Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय, देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की राय। करनाल लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पसंद के नेता को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। उधर राजकुमार सैनी के बागी होने के बाद से ही कुरुक्षेत्र की सीट भी भाजपा के लिए फंस गई है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार मेनका गांधी को कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल के सामने पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बाहरी उम्मीदवार के विरोध के चलते अब संगठन और खुद मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि करनाल से उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो लोकसभा की सीट बिना विरोध के जीत सके। चुनाव की घोषणा इसी महीने किसी भी तारीख को हो सकती है। भाजपा सत्ताधारी पार्टी है। 5 साल तक भाजपा के किसी मंत्री और विधायक पर कोई संगीन आरोप नहीं लगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा करने वाली भाजपा की प्रदेश सरकार में भी कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जिसे विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना सके। ऐसे में भाजपा एक बार फिर देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में बीजेपी और संगठन के नेता करनाल सहित 10 सीटों पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए उसके लिए बारीकी से संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक ले रहे हैं। उधर भाजपा के सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी करनाल से नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मेनका करनाल से चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर वहां पर स्थानीय नेताओं द्वारा सहमति न दिए जाने पर पार्टी हाईकमान उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी जंग में उतार सकता है। मेनका गांधी सिख परिवार से संबंध रखती हैं और भाजपा के बड़े चेहरों में उनकी गिनती होती है। मौजूदा सांसद राजकुमार सैनी द्वारा अलग पार्टी बनाए जाने के बाद भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र सीट जीतना बड़ी चुनौती बन गया है। पार्टी इस सीट पर किसी बड़े चेहरे को उतारने के लिए प्लानिंग कर रही थी और इस कसौटी पर मेनका गांधी पूरी खरी उतरती नजर आ रही हैं। करनाल संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पसंद के चेहरे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इस सीट पर भाजपा किसी पंजाबी चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस समय करनाल सीट से अश्विनी चोपड़ा सांसद हैं। उनकी जगह नए चेहरे को भी चुनाव लड़ाए जाने के प्रबल आसार हैं। मेनका गांधी के बाद अभी गब्बर के नाम से मशहूर पंजाबी चेहरा अनिल विज संगठन के पास मजबूत चेहरा है। मुख्यमंत्री विज का नाम भी आगे कर सकते हैं। अनिल विज सीनियर नेता हैं। भाजपा की सरकार न होते हुए भी विज ने विधानसभा में बखूबी अपना रोल अदा किया था। अगर अनिल विज लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए एक पंथ दो काज वाली कहावत सिद्ध होगी। हरियाणा में नई बनी जेजेपी और राजकुमार सैनी की गठबंधन वाली पार्टी बसपा लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पार्टी किसको मैदान में उतारेगी तो भविष्य के गर्भ में है। तो चलिए अब हम चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उनकी राय। जैसे कि मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ, तो मैं तो यही अपील करती हूँ कि जो हमारा एमपी होना चाहिए वो पानीपत से होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है यहाँ पर, तो वो सुन सके, उसको सॉल्व कर सके। ताकि अगर क्योंकि बाहर से आते हैं, एमपी बनते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ गए। समस्या तो दूर की बात है। तो मैं तो यही अपील करूँगी कि एमपी जो होना चाहिए वो पानीपत से होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो यूथ है और यहाँ की जो समस्याएं हैं कोई भी अगर होती है तो हम जाके उनका दरवाज़ा खटखटा सकें और उनको अपनी समस्या बता सकें और वो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। तो मैं तो यही चाहूँगी कि एमपी पानीपत का हो। नहीं, सांसद तो ऑब्वियसली स्थानीय ही होना चाहिए,
स्थानीय होगा तो उसका हमें बेनिफिट ये रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम है वो हम उसको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो खुद भी जब अपने पानीपत की ही सड़कों पे जाएगा, उसका अप डाउन रहेगा, तो वो खुद भी देखेगा आधी प्रॉब्लम्स तो जहाँ जो सांसद रहता है तो आधी प्रॉब्लम्स तो उसको बिना बताए अपने आप पता चल जाती हैं। तो इसलिए स्थानीय ही होना चाहिए मेरी राय में। नहीं देखो, पैराशूट से जो आते हैं वो ऑब्वियसली स्थानीय से तो थोड़ा सा हल्का ही रहता है उनका मामला, पर जो स्थानीय होगा जो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा ही होगा। बाहर से भी आते हैं, कई बार बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर स्थानीय हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूं कि पानीपत में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि हमारे एमपी जो हैं कहां से होने चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं राजीव परूथी पीसीसी एकेडमी से निदेशक एक छोटा सी अपील करना चाहूँगा कि सभी लोगों की एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि जो हमारे एमपी हैं वो पानीपत से होने चाहिए। काफ़ी एमपी आज तक पानीपत की ऐतिहासिक धरती में ऐसा नहीं हुआ। जो भी एमपी आए पैराशूट से आए और यहाँ पर बने और चले गए और उसके बाद उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। ये थोड़ी सी पानीपत की अपील है। और आप जानते हैं कि पानीपत से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी एमपी रहे हैं तो वो पानीपत से बीच में से होके गुजरे हैं और पानीपत बीच में आता है, पर फ्लाईओवर होने के कारण और ऊपर से ही वो निकल गए। एक छोटी सी अपील है कि मैं सरकार को एक अपील करता हूं अपनी पीसीसी एकेडमी के सभी बच्चों के साथ कि प्लीज़ पानीपत की एक पुकार है कि एमपी जो हो वो पानीपत का हो, ताकि हम उसके दरवाजे पे जाकर हम उसे कह सके कि हमारी ये समस्या है। जब हमारे एमएलए पानीपत से हैं और जब मेयर पानीपत से हैं और इतने अच्छा वर्क हो रहा है, तो जब एमपी भी यहाँ से हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि पानीपत का वाकई में ही सुधार होगा। और पानीपत एक ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर जो कमियां रह चुकी हैं वो एमपी के ही हाथ में होता है। तो हम एक छोटी सी अपील करते हैं कि एमपी यहाँ से हो और पानीपत का सुधार हो। सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन सके, देख सके, एक स्थानीय नागरिक की तरह भी रहे। अब हमारे मोदी जी हैं, पता ही नहीं लगता कैसे एकदम स्थानीय नागरिक की तरह रहते हैं। अब भी रिसेंट वो एस्कॉन में गए थे अनावरण करने के लिए, तो उसमें वो मेट्रो से गए, पब्लिक उनसे मिल रही है और हमें अपने स्थानीय एमपी का ही नहीं पता कि है कौन, कहाँ है, कभी मिले ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी किसी समस्या को उन्होंने, मेरे को नहीं लगता हमसे कभी स्थानीय लोगों से शेयर किया हो। तो कम से कम स्थानीय होगा तो हम लोग भी अपनी समस्या को शेयर कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कौन हमारा सांसद है, कहाँ रहते हैं, क्या हमारे लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे हमारे लिए क्या करने वाले हैं। तो बेटर तो यही होगा कि हमारा सांसद स्थानीय ही हो और उसका रहन सहन भी स्थानीय लोगों की तरह ही होना चाहिए, लविश नहीं होना चाहिए। तभी वो आम लोगों की समस्याओं को जान पाएगा, पहचान पाएगा कि लोगों की समस्याएं वास्तव में क्या है, जनता उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं। सिर्फ चुनाव के दिनों में आना, चुनावी वादे करना और चले जाना, दोबारा कभी शक्ल भी नहीं दिखाना, पहचानना भी नहीं जनता किस सुख में है, किस दुख में है, तो ये जानना तो उन्हीं की ड्यूटी बनती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे इलाकों में जाके आम जनता से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो एमपी का तो फिर उससे भी ज़्यादा फर्ज बनता है कि वो भी उनको फॉलो करें। एटलीस्ट नहीं कर सकते अगर, तो आए, वो सामने आए जनता के और उनकी समस्याओं को सुने, पहचाने। अब की बार ना लोकल ही होना चाहिए कोई, ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समझ सके। भाई इतनी बड़ी लोकसभा का क्षेत्र है करनाल का, कम से कम यहाँ का लोकल ही होना चाहिए, ना कि बाहर का होना चाहिए, कोई बाहर ही नहीं होना चाहिए। इसमें बाहर वाले में क्या नुकसान है? बाहर वाले में ये है जी, ना तो हमारी समस्या वहाँ पहुँचती है संसद तक, कोई भी आवाज़ नहीं उठती। इतना बड़ा पानीपत है, इंडस्ट्रीज एरिया है, कोई इंडस्ट्री का वो नहीं है, कुछ भी वो नहीं बना यहाँ पे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई मेडिकल नहीं बनाया यहाँ पे। तो उसका जब यहाँ का कोई लोकल बंदा उठेगा जब तो ये समस्या उठाएगा, वहाँ पे मुद्दा उठेगा। जब यहाँ का है नहीं, कोई उसको समस्या के बारे में पता ही नहीं है, क्या समस्या है यहाँ की, क्या नहीं है, तो क्या आवाज़ उठाएगा वो। इसीलिए हम चाहते हैं भाई अब की बार यहीं लोकल ही होगा, कोई जोन सी भी पार्टी दे, कोई भी पार्टी इसमें से, तो अपना स्थायी निवासी हो यहाँ का। जो ये पैराशूट से उतार देते हैं इनमें क्या नुकसान होता है? इनमें उनको आज तक समस्या को नहीं बता रहता, कोई से गाँव में नहीं गए। ये अश्विनी चोपड़ा जी बने हैं जो सांसद बने हमारे यहाँ से, तो उनको तो आज तक वो पूरे गांव में भी नहीं गए हैं, हमारे को तो दर्शन भी नहीं उनके कभी आज तक। इस चीज़ का फायदा क्या बताओ? किसी की समस्या उठाई हो, कोई उसमें वहाँ पे मुद्दा उठाया हो, कोई यहाँ पे कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई गर्ल कॉलेज बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई बढ़िया। तो जब तक यहाँ का लोकल नहीं बनाया, क्या मुद्दा उठाएंगे वो बताओ? जब उनको समस्या का ही नहीं पता होता क्या समस्या है यहाँ की लोकल आदमी की, तो या तो कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए बच्चों के लिए, कॉलेज, अच्छा सरकारी कॉलेज बनवाए, या कोई मेडिकल कॉलेज बनवाए बढ़िया, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें।
तो इसलिए यहाँ का कोई भी सरकार है, चाहे जो कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी है, तो यहाँ का लोकल ही उम्मीदवार होना चाहिए ताकि उसको समस्या के बारे में पता हो सारा। ऐसा है जो ये बाहर से पैराशूट से यहाँ पे कैंडिडेट आ जाते हैं और यहाँ की लोकल जनता इनको अच्छी तरह भली प्रकार से जान भी नहीं पाती भाई ये हमारा जानकार है या नहीं है। हमारा तो यही राय है कि भाई अपना स्थानीय नेता कोई ना कोई यहीं से पब्लिक से उठा हुआ यहीं से ही होना चाहिए और उसी को ही होती है। किसी को गलियों का नहीं पता, गाँव का नहीं पता, कौन कहाँ से आ रहा नहीं है। अभी ये जो हमारा स्थानीय सांसद है इसको अच्छी तरह से गांव के बारे में ये भी नहीं पता कि भाई जिस गांव से इसने वोट ली थी, इनकी घरवाली गई थी, इन्होंने ये भी नहीं पता कि भाई मैं उस गांव में गया हूं या नहीं गया हूं, धन्यवादी दौरा भी किया है या नहीं किया है। हमें तो यही है कि भाई स्थानीय कोई भी हो, स्थानीय नेता होना चाहिए, चाहे कोई समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई अपना पैसे से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई अपना किसी भी संबंधित उससे हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, स्थानीय नेता होना चाहिए। जनता की राय कार्यक्रम में अब हम चलते हैं टोटल टीवी के जीटी रोड बेल्ट के इंचार्ज व वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कथुरिया के पास और जानते हैं कि उनकी इस मामले में क्या राय है। देखिए, लोकसभा चुनाव एक बार फिर आ गए हैं। जो भी सियासी पार्टियां होती हैं उसके कार्यकर्ता हो या नेता हो, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, महत्वाकांक्षा भी होती है राजनीति में, मैं आगे बढ़ूं। जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनकी उतनी क्षमता होती है, उनके पास संसाधन होते हैं और दूसरा पार्टी के प्रति वो समर्पित रहा है कि नहीं, कई फैक्टर पे देखना होता है। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, हर पार्टी के जो नेता हैं जो उस लायक हैं वो चुनाव लड़ सकें, जनता की नुमाइंदगी कर सके, वो लोग कोशिश करते हैं, सभी पार्टियों के लोग करेंगे। लेकिन अपनी जगह देखा जाए तो वो भी ठीक है। हम देखते हैं कि खासतौर पे करनाल लोकसभा देखो, जो कैंडिडेट्स आते हैं चुन के, जिनको टिकट पार्टी देती है, वो लोग ज्यादातर बाहर के कैंडिडेट होते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ, हमने देखा कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में आए। चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, राव इंद्रजीत थे, रमेश कौशिक थे, धर्मवीर थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, पार्टी में आते हैं और पार्टियां उनको लेती भी हैं। वजह यह है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और उनको एक सॉलिड पोजीशन चाहिए होती है। तो ये जो दल बदल तो होता ही है, लेकिन हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता ये चाहता है कि पार्टी उसको कंसीडर करे एज ए कैंडिडेट, चाहे वो एमएलए चाहे एमपी है। तो उनका ये भी कहना होता है कि हम स्थानीय हैं, अगर हम चुने जाते हैं, एक तो ये है कि स्थानीय तौर पर उनका फायदा ये होता है कि लोगों से सीधा जुड़ाव होता है उनका, लोगों को उन पर विश्वास होता है, लोगों की उन्होंने मदद की होती है। जैसे किसी पुलिस का काम है, नगर निगम है, हॉस्पिटल है, कोई भी काम है, तो स्थानीय लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि पार्टी हमें अपना नुमाइंदा चुने, हमें टिकट दे और हमें मौका मिले सेवा करने का। पार्टियों की जहां तक बात करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी को ये देखना होता है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो सीट निकाल सके, क्योंकि हर पार्टी चाहती है उसकी सरकार बने, सत्ता में आए। सत्ता में तब आ सकते हैं जब कैंडिडेट सीट निकाले, विनेबिलिटी फैक्टर हो। कोई भी पार्टी टिकट देती है, उसमें कई बिंदुओं पर उनको सोच विचार करना होता है। उस व्यक्ति विशेष की पार्टी के प्रति निष्ठा कितनी है, कितने टाइम से पार्टी में, उसने कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं की जो पार्टी के खिलाफ है, कभी नुकसान पहुंचाया हो। दूसरा, उसकी मार्केट में साख कैसी है, अगर पार्टी उसको कंसीडर करे, टिकट दे, क्या वो जीतने की क्षमता है। आजकल चुनाव बदल गए हैं, चुनाव में संसाधनों का इस्तेमाल होता है। संसाधनों का मतलब हर तरह से आदमी सक्षम होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, तो वो संसाधन उसके पास है। दूसरा, पार्टी में आजकल लॉबिंग भी चलती है। हर पार्टी में लॉबिंग ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर टिकट लेना चाहता है, उसको टिकट दी जाती है, तो कुछ बड़े नेता जो सीनियर लीडर्स होते हैं उसकी पैरवी करते हैं पार्टी के सामने। सेंट्रल कमेटी, स्टेट कमेटी, जब स्क्रीनिंग का सवाल आता है तो उसकी पैरवी भी करते हैं। तो कई स्तरों पे एक आदमी को इस परीक्षा से गुजरना होता है। फिर भी कार्यकर्ता और नेता कोशिश करता है कि वो टिकट का हकदार है, कि उसने सालों तक पार्टी में काम किया, पार्टी के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी दिखाई है। और पार्टी की अपनी ये मजबूरी होती है, आजकल खासतौर पर जिस तरीके से हरियाणा के सियासी हालात हैं, छोटा सा हरियाणा, 7 पार्टियां बन चुकी हैं, 7 सियासी दल हैं जो चुनाव में नजर आएंगे। तो हर पार्टी को बड़ी सोच समझ कर कई चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने कैंडिडेट का चुनाव करना है, ताकि कैंडिडेट जीते। कैंडिडेट जीतेगा तो पार्टी की सरकार बनेगी, सत्ता में आएंगे, और फिर उसके बाद लोगों को रिटर्न देना होता है। तो कुल मिला के दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन दोनों ही स्तरों पर, चाहे वो काडर की बात हो चाहे पार्टी की बात हो, अपने अपने जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होता है। उम्मीद ये है करनाल की, जैसे मैं मानता हूँ करनाल लोकसभा को लेके कुछ स्थानीय स्तर के नेता ये मांग करें कि इस बार पानीपत कि किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, क्योंकि करनाल में या तो पैराशूट कैंडिडेट रहा है या करनाल से उसका ज्यादा ताल्लुक रहा है।
पिछले सांसद की बात करें तो लोग कहते हैं जी जितना काम हुआ है करनाल में हुआ है, पानीपत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह के कई कारण हैं कि पार्टियों को सोच समझकर फैसला भी लेना होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा है और इसलिए महाभारत 2019 इन चुनाव को कहा जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को रोजाना YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।